हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें हम आपसे संविधान में हमने ऑलरेडी 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 5 है और 5 पार्ट में हमने क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, उन सब क्वेश्चन को हमने करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट्स, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है उसको किस देश से ऑप्ट किया गया है इसके पोस्ट को, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि जो किस आर्टिकल के तहत हम इसको पढ़ते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को हम पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 52 से 62। ठीक है, आर्टिकल 52 से 62 के बीच में पढ़ते हैं। एंड आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पोस्ट हमने लिया है यूएसए से। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम करते हैं एमसीक्यू और वहाँ पे हम क्लियर करते रहेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? किससे करना उचित होगा? ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या निर्वाचन आयोग को? चार ऑप्शन गिवन है, तो किसको करते हैं भाई ये लोग? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव? निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसमें अपनाई जाती है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं भाई, राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। तो ये भी पूछता है कि इनका चुनाव किस प्रणाली में होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, संसद चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसद, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? महाभियोग। ठीक है, संविधान का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति में महाभियोग लगा सकते हैं हम लोग। तो उसको स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, किसके तहत कर सकते हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो संसद के किसी भी सदन में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो हम उसको बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, महाभियोग। क्लियर हुआ? महाभियोग हम लोग राष्ट्रपति पे चलाते हैं और आप लोग बताओगे कि किस आर्टिकल के तहत लगता है महाभियोग, हम लोग किस आर्टिकल के तहत लगाते हैं। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लगता है, किस आर्टिकल के तहत लगता है? ऑप्शन दे देता हूं, देखिए, आर्टिकल 60 के तहत लगता है या फिर आर्टिकल 61 के तहत लगता है। 2 आर्टिकल के तहत लगता है। अब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन में, कानूनी कार्रवाई से, महाभियोग द्वारा। मैंने बताया महाभियोग द्वारा। तो किस आर्टिकल तहत है इसको कमेंट करना है आपको। ठीक है, महाभियोग हम किसी भी सदन में लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था, हम चाहे लोकसभा में लगा दें चाहे राज्यसभा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों में से 2/3, 2/3 मेंबर चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कंप्लीट करने के लिए या चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, किसे संबोधित करेगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, मतलब अपना त्यागपत्र देगा।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण, इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसा उदाहरण जो भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुना गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है और राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन गिवन है और राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 4 ऑप्शंस गिवन है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता है। आर्टिकल 57 में इसका उल्लेख किया गया है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे डियर? एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही हो गई? क्वेश्चन ये कह रहा है कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास अधिकार है ये। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की अनुमति देता है? दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हैं। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से, मतलब राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से एडवाइस ले सकता है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन मानेगा नहीं मानेगा वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? कौन सी वीटो पावर होती है? कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध या पॉकेट वीटो? उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या है? तीनों पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था वो था, कौन सा था भाई? वो था आपका भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? आर्टिकल 123। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सी 124, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक ऐसा विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भैया ऐसा कन्वर्ट होता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, समझे? बिना राष्ट्रपति की सहमति के ये कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है? 125, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। भारत का मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा कंप्लीट किया जा सकता है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। कौन है सक्षम? राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है।
कितने वर्षों तक रहे थे? कितने वर्ष तक थे भाई? 12 वर्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे 12 वर्ष तक। 146, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ये वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। प्रतिभा देव सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद सम्मिलित नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके डियर, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।